अस्सलामु अलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने उर्दू ज़बान व क़वाइद से मुताल्लिक़ कुछ अहम मशक़ी सवालात पेश कर रही हूँ जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। इससे पहले ये सवालात जो हैं जो इससे पहले गुज़श्ता वीडियो पेश की गई है उर्दू ज़बान व क़वाइद उर्दू ग्रामर से मुताल्लिक़ जो वीडियो कल की हमारी आई है उसी पर मबनी ये कुछ एक्सरसाइज के या मश्क के सवालात हैं। उन सवालों को आज की इस वीडियो में पेश किया जा रहा है। तो अगर आपने वो गुज़श्ता वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर विज़िट करके उर्दू ज़बान व क़वाइद की वो वीडियो देख लें और फिर उससे मुताल्लिक़ ये तमाम जो मश्क के सवालात हैं उसको देख लें, उसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा पहला सवाल है, उर्दू ज़बान को माहिरीन ज़बान ने कितने हिस्सों में तकसीम किया है? ऑप्शन ए हो जाएगा 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। इसका दुरुस्त जवाब जो है उर्दू ज़बान को माहिरीन ज़बान जो हैं इन्होंने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। 5 हिस्से कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला जो है इल्म हिज्जा, दूसरा है इल्म सर्फ, तीसरा है इल्म नहव, चौथा है इल्म बयान और पांचवा है इल्म उरूज़। इस तरह से कुल 5 हिस्से हैं। अगला सवाल, उर्दू में मुरक्कब हरूफ या हिकारी हरूफ की तादाद कितनी है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन 2 14, ऑप्शन 3 16, ऑप्शन डी 50। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उर्दू में मुरक्कब हरूफ या हिकारी हरूफ जो कहे जाते हैं उनकी तादाद जो है वो कुल 14 है। हिकारी हरूफ जो हैं वो कुल 14 हैं और इसके अलावा जो बकिया हरूफ हैं उन्हें मुफर्रद मुरक्कब या मुफर्रद हरूफ कहा जाता है। अगला सवाल, उर्दू में मुफर्रद हरूफ की तादाद कितनी है? ऑप्शन ए है 38, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 36। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उर्दू में मुफर्रद हरूफ की तादाद कुल 36 है। अगला सवाल, ज़बान में हरूफ का जो मजमुआ होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हरूफ अबजद, ऑप्शन 2 हरूफ मुफर्रद, ऑप्शन सी हरूफ मुरक्कब हरूफ, ऑप्शन डी हिकारी हरूफ। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज़बान में हरूफ का जो मजमुआ होता है उसे हरूफ अबजद कहते हैं। हरूफ मुफर्रद तो तमाम हरूफ जो कुल होते हैं उनको कहते हैं और इसके अलावा कुछ मुरक्कब हरूफ भी होते हैं और हिकारी हरूफ वो कि जो हिकारियत के साथ उर्दू में अदा किए जाते हैं, जैसे कि भे, फे, थे, इस तरह के जो हरूफ होते हैं उन्हें हिकारी हरूफ कहते हैं। अगला सवाल, हरूफ अबजद को और क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मुफर्रद हरूफ, ऑप्शन बी हिकारी हरूफ, ऑप्शन सी हरूफ तहज्जी या हरूफ हिज्जा, ऑप्शन डी हरूफ गैर मुस्तमिल हरूफ। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो हरूफ अबजद होते हैं उन्हें हरूफ तहज्जी या हरूफ हिज्जा भी कहा जाता है। अगला सवाल, से कौन सी ज़बान का हर्फ है? ऑप्शन ए है खालिस हिंदी का, ऑप्शन बी खालिस अरबी का, ऑप्शन सी खालिस उर्दू का, ऑप्शन डी खालिस फ़ारसी का। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। से लफ्ज़ जो है ये खालिस फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल, अलिफ, से, हे, ज़ाल, स्वाद, ज़्वाद, तो, ज़ो, ऐन, गैन, काफ वगैरह कौन सी ज़बान के हरूफ हैं? ऑप्शन ए हिंदी हरूफ, ऑप्शन बी अरबी हरूफ, ऑप्शन सी फ़ारसी हरूफ, ऑप्शन डी उर्दू हरूफ। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब जो है ये अरबी हरूफ हैं जो उर्दू में अरबी से मुस्तार लिए गए हैं।
अगला सवाल, टे डाल ड़े किस ज़बान के हरूफ हैं? ऑप्शन ए है हिंदी खालिस, ऑप्शन 2 खालिस उर्दू, ऑप्शन सी फ़ारसी, ऑप्शन डी संस्कृत। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टे डाल ड़े ये हिंदी के खालिस हरूफ हैं। अगला सवाल, लफ्ज़ के सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए किस चीज़ का जानना ज़रूरी है? ऑप्शन ए है हरूफ का, ऑप्शन बी लफ्ज़ों का, ऑप्शन सी एराब का, ऑप्शन 3 डी जज़म का। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लफ्ज़ के सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए एराब का जानना ज़रूरी है। एराब जो होते हैं ये ज़बर ज़ेर और पेश वगैरह होते हैं जिन्हें हरकत भी कहते हैं, और इसके अलावा कुछ एराब जो होते हैं जिन्हें अलामत भी कहते हैं, जैसे कि मद, तशदीद और तनवीन, ये एराब अलामत भी कहलाते हैं। अगला सवाल, तशदीद और तनवीन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सुकून, ऑप्शन बी अलामत, ऑप्शन सी हरकत, ऑप्शन डी जज्म व सुकून। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तशदीद और तनवीन को अलामत कहते हैं, जबकि ज़बर ज़ेर और पेश जो होते हैं उन्हें हरकत कहते हैं। यानी एराब कुल मिला के सब कुछ एराब होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो होते हैं वो अलामत हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो हरकत हो जाते हैं। अगला सवाल, ज़बर ज़ेर पेश और उल्टा पेश को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सुकून, ऑप्शन बी हरकत, ऑप्शन सी अलामत, ऑप्शन डी साकिन। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज़बर ज़ेर पेश और उल्टा पेश को हरकत कहते हैं। अगला सवाल, मद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हरकत, ऑप्शन बी साकिन, ऑप्शन सी अलामत, ऑप्शन डी सुकून। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मद को अलामत कहते हैं। अगला सवाल, जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए साकिन, ऑप्शन बी मुतहर्रिक, ऑप्शन सी गैर मुतहर्रिक, ऑप्शन डी मुस्तकिल। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जिस हर्फ पर कोई हरकत होती है उस हर्फ को मुतहर्रिक हर्फ, और ऐसे जो लफ्ज़ बनते हैं उन्हें ऐसे हर्फों से बनने वाले वो मुतहर्रिक हरूफ और लफ्ज़ होते हैं। अगला सवाल, ज़बर कहाँ लगाया जाता है? ऑप्शन ए है हर्फ के नीचे, ऑप्शन बी हर्फ के ऊपर, ऑप्शन सी हर्फ के बीच में, ऑप्शन डी हर्फ के पास। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज़बर हर्फ के ऊपर लगाया जाता है। अगला सवाल, जिस हर्फ पर कोई ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मफ्तू, ऑप्शन बी ममदूदा, ऑप्शन सी मकसूर, ऑप्शन डी साकिन। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस हर्फ पर ज़बर होता है वो हर्फ जो होता है वो मफ्तूह कहलाता है, यानी अरबी ज़बान में ऐसे हर्फ जिनके ऊपर अगर ज़बर लगा हुआ होता है तो उसे ऐसे हर्फ को मफ्तूह कहते हैं। अगला सवाल, जिस हर्फ पर ज़ेर होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मफ्तूह, ऑप्शन बी मकसूर, ऑप्शन सी मुतहर्रिक, ऑप्शन डी ममदूदा। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जिस हर्फ पर अगर ज़ेर लगा हुआ होता है तो उस हर्फ को, यानी ज़ेर को चूँकि किसरा कहते हैं अरबी ज़बान में, और जिस हर्फ के नीचे ज़ेर लगता है उसको मकसूरा कहते हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पर दिन कह देते हैं या दिल कह देते हैं, या फिर इसी तरह शरीर कह दें या शरीफ कह दें, तो इसके नीचे रे के नीचे इसमें अगर ज़ेर लग रहा है तो ये मकसूरा कहलाते हैं। अगला सवाल, जिस हर्फ पर जज़म हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साकिन, ऑप्शन बी मुतहर्रिक, ऑप्शन सी पुरसुकून, ऑप्शन डी मफ्तूह। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जिस हर्फ पर जज़म होती है उसे साकिन हरूफ कहते हैं। साकिन यानी जज़म जो होती है, जज़म का दूसरा नाम ही सुकून है, और जिस हरूफ पर ये अलामत पाई जाती है वो हर्फ जो होता है वो मुतहर्रिक नहीं होता है, यानी वो अपने अराब के मुताबिक उससे जुड़ जाता है और साकिन हो जाता है। अगला सवाल,
मद कौन से हर्फ पर लगता है? ऑप्शन ए ये, ऑप्शन बी वाव, ऑप्शन सी अलिफ, ऑप्शन डी बे। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मद जो है वो सिर्फ और सिर्फ अलिफ पर लगता है, इसीलिए अलिफ ममदूदा कहलाता है। अगला सवाल, जिस अलिफ पर मद हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मकसूरा, ऑप्शन बी ममदूदा, ऑप्शन सी मुतहर्रिक, ऑप्शन डी मारूफ। इसका जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा यानी वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस हर्फ पर मद लगा हो, अलिफ पर मद लगा होता है वो अलिफ ममदूदा कहलाता है। यानी अलिफ ममदूदा जो होता है यानी ये एक अलामत, मद चूँकि एक अलामत होती है और इसके मानी क्या होता है कि मद के मानी होते हैं लंबा करना या किसी और जब किसी अलिफ पर मद अगर लगा होता है तो उससे दोगुनी आवाज़ निकलती है और उसे लंबा करके पढ़ा जाता है। जैसे अगर लिखा हुआ होता है आमद तो आमद कहते हैं या फिर आम कहते हैं या फिर आग कहते हैं। इस तरह से यानी अलिफ को खींचते हैं और खींचने के लिए यानी इसी अलिफ को खींच के पढ़ने के लिए उसके ऊपर मद का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मुतहर्रिक, ऑप्शन बी मुशद्दद, ऑप्शन सी मफ्तूह, ऑप्शन डी मकसूर। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस हर्फ पर तशदीद होती है ऐसे हरूफ मुशद्दद हरूफ कहलाते हैं। यानी मुशद्दद जो होते हैं तशदीद जब होते हैं कि यानी जब किसी भी लफ्ज़ पर किसी भी लफ्ज़ में देखा जाता है कि कोई हर्फ जो होता है वो 2 बार पढ़ा जाता है, तो यही 2 बार पढ़ने के लिए उस हर्फ को तो लिखते एक ही बार है, लेकिन पढ़ना चूँकि तलफ़ुज़ में उसे 2 बार लाना होता है तो उसके ऊपर तशदीद लगा देते हैं और तशदीद जब लग जाती है तो उसी हरूफ को मुशद्दद हरूफ कहने लगते हैं। यानी पहली बार वो हरूफ साकिन की तरह उसका तलफ़ुज़ अदा होगा और दूसरी बार मुतहर्रिक की तरह पढ़ा जाता है। मसलन जैसे कहें मिसाल के तौर पर अगर कि अम्मी या ज़र्रा कहें तो इसमें यानी एक बार साकिन की तरह तलफ़ुज़ इस्तेमाल होता है, एक बार मुतहर्रिक की तरह। तो इसे इस तरह के अगर हरूफ जो हो जाते हैं उन्हें मुशद्दद हरूफ कहते हैं। अगला सवाल, खड़ा ज़बर वाले अलिफ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अलिफ मकसूरा, ऑप्शन बी अलिफ मकसूरा, ऑप्शन सी ममदूदा, ऑप्शन डी मुतहर्रिक। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खड़ा ज़बर वाले अलिफ को अलिफ मकसूरा कहते हैं। यानी मकसूरा के जो मानी होते हैं उसके मानी होते हैं कि कम किया हुआ या छोटा किया हुआ। अब होता क्या है कि जिस हर्फ के ऊपर अलिफ का छोटा सा खड़ा निशान लगा देते हैं यानी छोटा सा और एक बारीक सा अलिफ बना देते हैं, उस अलिफ को अलिफ मकसूरा कहते हैं। और वो भी तलफ़ुज़ जब उसका अदा करते हैं तो वो छोटा सा जो बारीक सा अलिफ बना देते हैं वो भी अलिफ की तरह ही आवाज़ देता है। जैसे अगर मिसाल के तौर पर कह देते हैं आला, अदना, तो इस तरह यानी आखिर में आला लिखा गया तो आखिर में ये के ऊपर छोटा सा अलिफ खड़ा बना दिया गया। तो इन लफ्ज़ों को इस तरह यानी जो लिखे हुए होते हैं छोटा खड़ा अलिफ, तो ऐसे अलिफ को अलिफ मकसूरा कहते हैं। अगला सवाल, बादशाह, आह, शाह, गवाह में कौन सी है? ऑप्शन ए है हाय हवज़, ऑप्शन बी हाय मुख्तफ़ी, ऑप्शन सी हाय ख़त्ती, ऑप्शन डी हाय मलफूज़ी। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी बादशाह, आह, शाह, गवाह इन सब में हाय मलफूज़ी है। अब हाय मलफूज़ी होती क्या है? यानी ये उस हे को कहते हैं यानी जो साफ़ तौर पर पढ़ी जाए और उसका तलफ़ुज़ हे साफ़ ज़ाहिर होता है। जैसे कि ये तमाम जो दिए हुए हैं लफ्ज़ इन सब में हे वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर हो रहा है। तो अगर इस तरह से वाज़ेह तौर पर किसी लफ्ज़ में हे ज़ाहिर होता है तो ऐसे हे को हाय मलफूज़ी कहते हैं। अगला सवाल, नामा, नाला, जामा, अमामा वगैरह लफ्ज़ों में कौन सी हे होती है? ऑप्शन ए है हाय मुख्तफ़ी, ऑप्शन बी हाय मलफूज़ी, ऑप्शन सी हाय मारूफ, ऑप्शन डी हाय ख़त्ती। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी इन तमाम लफ्ज़ों में जो हे इस्तेमाल हुई है वो हाय मुख्तफ़ी है। हाय मुख्तफ़ी जो होती है यानी इसे हाय ख़फ़ी भी कहते हैं। ये इस हे को कहते हैं कि जो साफ़ तौर पर पढ़ने में ना आए, गरचे इसका इस्तेमाल हो रहा है
اس کا استعمال لفظوں میں ہو رہا ہے تحریر میں، لیکن تلفظ میں ادا نہیں ہوتی ہے اور اپنے سے جو پہلا والا حروف ہوتا ہے اسی کی حرکت کو ظاہر کرتی ہے، تو ایسی ہے کو ہائے مختفی یا ہائے خفی بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال، جس واو پر الٹا پیش لگا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے واو متحرک، آپشن بی واو معروف، آپشن سی واو مادولہ، آپشن ڈی واو مقصورہ۔ اب اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی جس واو پر الٹا پیش لگا ہوا ہوتا ہے اسے واو معروف کہتے ہیں۔ واو معروف جو ہوتا ہے یہ الٹے پیش کے ساتھ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر لفظ اس طرح ہے حور، نور، طور، شعور، تو اس طرح کے اگر حروف ہیں تو ان کو واو جو ہے وہ کھینچ کر تھوڑا پڑھا جاتا ہے، تو اسے جو ہوتے ہیں اس طرح کے حروف جو ہوتے ہیں اس کو جس واو کا اس میں استعمال ہوتا ہے اس واو کو واو معروف کہتے ہیں۔ اگلا سوال، شور، مور، زور میں کون سا واو ہے؟ آپشن اے ہے واو معروف، آپشن بی واو مکسور، آپشن سی واو مجہول، آپشن ڈی واو مادولہ۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی شور، مور، زور ان سب میں جو واو استعمال ہوئی ہے وہ واو مجہول ہے۔ واو مجہول جو ہوتی ہے یہ اس واو کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پہلے الٹا پیش جو ہوتا ہے وہ نہیں اوپر علامت کے طور پر نہیں لگایا جاتا، بلکہ وہ صرف واو کی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ یہ تمام جو لفظ ہیں جیسے شور، مور، زور ان سب میں صرف واو کی آواز کو پڑھا جا رہا ہے، تو اس طرح کی جو واو ہوتی ہے اسے واو مجہول کہتے ہیں۔ اگلا سوال، خواب، خواہش، درخواست میں واو کی کون سی قسم ہے؟ آپشن اے ہے واو معروف، آپشن بی واو مجہول، آپشن سی واو ساکن، آپشن ڈی واو مادولہ۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی خواب، خواہش اور درخواست میں جو واو استعمال ہوئی ہے یہ واو کی قسم واو مادولہ ہے۔ واو مادولہ جو ہوتی ہے یہ اس واو کو کہتے ہیں کہ جو لکھنے میں تو آتی ہے مگر پڑھنے میں یعنی اس کا تلفظ نہیں ادا نہیں کیا جاتا ہے، جیسے کہ خواب ہوتا ہے، درخواست ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، تو ان سب میں کیا ہوتا ہے کہ واو کی آواز جو ہے وہ ظاہری طور پر واضح نہیں ہوتی ہے، تو ایسی واو کو واو مادولہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، جو واو لکھنے میں تو استعمال ہو مگر اس کا تلفظ ادا نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے واو مادولہ، آپشن بی واو مجہول، آپشن سی واو معروف، آپشن ڈی واو متحرک۔ اس کا درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر اے ہو جائے گا، ایسی واو جو ہوتی ہے وہ واو مادولہ کہلاتی ہے۔ اگلا سوال، جو ہے اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے ہائے ملفوظی، آپشن بی ہائے خفی یا مختفی، آپشن بی ہائے غیر ملفوظی، آپشن ڈی ہائے مخلوط۔ اس کا درست جواب جو ہو جائے گا یہ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی جو ہے اپنے سے پہلے کے حرف کی حرکت کو ظاہر کرتی ہے وہ ہائے خفی یا ہائے مختفی کہلاتی ہے۔ اب ہائے خفی یعنی اس ہے کو کہتے ہیں، جیسے مثلاً ابھی مثال کے طور پر بتایا گیا کہ نامہ، خامہ، نالا یہ سب میں جو ہے استعمال ہو رہی ہے وہ اپنے سے پہلے حروف کی حرکت کو صرف ظاہر کر رہی ہے۔ اگلا سوال، گیند، مور میں واو اور رے کیسے حروف ہیں؟ آپشن اے ہے موقوف، آپشن بی ساکن، آپشن سی متحرک، آپشن ڈی وقف۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر اے ہو جائے گا، گیند، مور اور واو گیند، مور میں جو واو اور رے استعمال ہو رہے ہیں یہ حروف جو ہیں یہ موقوف حروف ہیں۔ اگلا سوال، وہ علم جو صرف لفظوں کے بارے میں بتاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن اے نحو، آپشن بی علم صرف، آپشن سی ہجہ، آپشن ڈی علم بیان۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی وہ علم جو صرف لفظوں کے بارے میں بتاتا ہے اسے علم صرف کہتے ہیں، یعنی لفظوں کی ساخت، لفظوں کی بنیاد اور ان تمام چیزوں کے بارے میں علم صرف میں بتایا جاتا ہے۔
अगला सवाल, जिस इल्म में जुमलों और फ़िक्रों पर बहस हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इल्म नहव, ऑप्शन बी इल्म सर्फ, ऑप्शन सी इल्म उरूज, ऑप्शन डी इल्म बयान। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस इल्म में जुमलों और फ़िक्रों पर बहस होती है उसे इल्म नहव कहते हैं। यानी इल्म सर्फ में लफ्ज़ों से बहस होती है और इल्म नहव में जुमलों और फ़िक्रों से बहस होती है। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, तनवीन किस हरूफ पर लगती है? ऑप्शन ए है अलिफ पर, ऑप्शन बी किसी पर भी, ऑप्शन बी नून पर, ऑप्शन डी वाव पर। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी तनवीन जो है ये अलिफ पर लगती है। इसी के साथ आज के हमारे सवाल और जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिले। बहुत शुक्रिया।